अरे भैया एक मिनट दूरबीन। देखिए दूरबीन की नजर से मुझे ये नजर आ रहा है कि बीजेपी दफ्तर के बाहर घोड़े बग्गी लेकर इस तरीके से लोग तैयार हो गए और जश्न मनाने के लिए पहुंच गए। देख लीजिए, जैसे आप देखते होंगे पहले के जमाने में राजा महाराजा घोड़े और बग्गियों से चला करते थे, अब वैसे ही बीजेपी दफ्तर के बाहर कुछ ऐसा नजारा नजर आ रहा है। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त मेरे सहयोगी विक्रम आपको दिखा रहे हैं। इससे ही चंद कदम दूर जाएंगे तो आरजेडी दफ्तर है, वहाँ थोड़ी सी मायूसी की शुरुआत अब हो गई है। पहले जरूर वहाँ जश्न मन रहा था, लेकिन अब जब का जो क्वार्टर है वो चेंज हो गया और यहाँ पर पहुँच गया है। ये आपको यहाँ की तस्वीरें मेरे सहयोगी आपको ये दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए लाइव तस्वीरें और इस वक्त आपको ये नजर आएंगे कितना भाई साहब कितना ये देख लीजिए, ये इस वक्त लाइव तस्वीर है और घोड़ा बग्गी आपको नजर आएगा बीजेपी दफ्तर के बाहर और लोगों में हाई जोश नजर आ रहा है। क्यों भाई, कहाँ जा रहा है रथ? तैयार है आप? बहुत बढ़िया, ये भाई तो तैयार है। अब पीछे बैठने वाले हैं, उनके पास में जाऊंगा और तो सज चुकी है, दूल्हा तय है, तो मतलब अब तैयार तो रहना ही है ना प्रमोद। बारात सजी हुई है, दूल्हा बिल्कुल तैयार है। अब दूरबीन से देखने की जरूरत भी नहीं है प्रमोद, अब तो सब कुछ नजदीक से नजर आ रहा है। एकदम सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है। ये देख लीजिए आप, बीजेपी दफ्तर में कुछ ऐसा है, जेडीयू के दफ्तर में आपको एकदम जश्न का माहौल नजर आएगा, लेकिन लड्डू थोड़े से शुरुआती जो रुझान आ रहा है वो आरजेडी के फीके नजर आ रहे हैं। और ये जो घोड़ा बग्गी लेकर पहुंचे हुए हैं वो मोदी के जबरदस्त फैन है और इस वक्त पीएम मोदी का वो वीडियो भी जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है जो उनके जो सभा के दौरान बनाया गया था। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? ये बहुत सारे समर्थक कहाँ से आए? आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। रांची से आए। अच्छा, उनका मूड खराब है। ये बताइए मूड देख के बाइक लगाइए। बीजेपी दफ्तर के बाहर बीजेपी जीत रही है। हाँ जी। अरे अभी तो एकदम क्लियर हुआ ही नहीं है। अब कैसे क्लियर होगा सर? रुझानों में 190 सीट ला रही है बीजेपी। बाउंड्री पार है पक्का। क्या हो गया? बाउंड्री पार है, दम बीजेपी। योगी का जलवा चला है कि मोदी का? योगी मोदी दोनों का जलवा है। ये चुनाव सर भारत बचाने को लेके था, भारत बचाने को लेके था। मोदी का विक्ट्री का साइन दिखा देते हैं हम एक बार। और वो आप तस्वीर देख लीजिए और ये इस वक्त आपको लाइव तस्वीर है मेरे सहयोगी। देखिए यहाँ पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। आएंगे हम प्रमोद आपके पास और ये तस्वीरें लगातार जी न्यूज संवाददाता प्रमोद हमें दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए घोड़ी वोड़ी सजी हुई है, पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। हाँ मुकेश केजरीवाल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कि एक संभावना ये बन सकती थी कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका पूरा नुकसान नीतीश कुमार को हो जाता और भाजपा के पक्ष में बहुत बढ़िया माहौल होता। वैसा कुछ नहीं है, इसीलिए भाजपा ने इस स्थिति को समझा था कि जातियों पे ही चुनाव हो रहा है और इसीलिए उन्होंने जीतन राम मांझी को क्यों लिया, उपेंद्र कुशवाहा को क्यों लिया, चिराग पासवान को क्यों लिया, इतनी सीटें मन मांगी क्यों दी। स्पष्ट था कि भाजपा को दिखा। और ये जब 3%, 4%, 6% वोट लेके आए तो सब मिलके, ये बात जो शहनवाज हुसैन ने कही थी कि ये उसी की जीत। मोदी जी जो है जब प्रचार करते हैं तो सारा गणित जाति का, धर्म का सब बिगाड़ देते हैं और इस तरीके के क्लीन स्वीप होती है। पीयूष शर्मा जी हमारे साथ, बीजेपी के नेता है पीयूष शर्मा जी। पीयूष जी बहुत बहुत स्वागत और बधाई आपको, बिहार में जीत मिल रही है आप लोगों को। चलिए धन्यवाद आप सभी को भी कि मीडिया ने अपनी सार्थक भूमिका निभाई और मीडिया ने सच को बताने का काम किया। हम बिहार की जनता को आपके माध्यम से धन्यवाद देने ये हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए इन्होंने बिहार की जनता ने विकास पर मुहर लगाने का काम किया, बिहार की जनता ने सुशासन पर मुहर लगाने का काम किया, बिहार की महिलाओं ने जो बढ़ चढ़। अच्छा ईमानदारी से बताइए, वो सब तो ठीक है, ये सारी बातें आप लोग भाषण में भी कह रहे थे, अब जीत मिल गई आपको। ईमानदारी से बताइए कितनी सीटें मिल जाएंगी, ऐसा सोचा था क्या आप लोगों ने? बीजेपी इस समय रुझान में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई दिख रही है। बिल्कुल हमने कहा था हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने स्पष्ट कहा था, कई बार कहा था। जो देखिए जो सभाओं में भीड़ उमड़ रही थी, जो वोटिंग का ट्रेंड था, भीड़ तो तेजस्वी यादव की भी बहुत उमड़ रही थी, वो हम दिखा रहे थे। कार में लग करके जो एनडीए के पक्ष में मतदान करने का काम, अरे नहीं भीड़ प्रधानमंत्री मोदी की सभा में थी, प्रधानमंत्री गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की सभा में थी। एनडीए की सारी सभा में जो जन सैलाब उमड़ रहा था, नीतीश कुमार का नाम भी ले लीजिए ना, प्रदर्शित करता था कि बिहार में 2025 नीतीश कुमार जी का भी नाम ले लीजिए। सरकार बनने जा रही है।
अरे निश्चित रूप से, अरे निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी का भी नाम लेकिन हम देखिए ले रहे इसमें हैं। चिराग पासवान की भी अगर पार्टी हम देखें, इस बार ये कहा जा रहा था कि साहब लोकसभा में जरूर उनकी लॉटरी लग गई। अभिज्ञान, आप इस पर ध्यान दिलाना चाहूंगी मैं एलजेपीआर पे, कि उस समय ये कहा जा रहा था कि साहब लॉटरी लग गई 5 सीटों के साथ, लेकिन विधानसभा में चिराग की उस तरीके की जमीन पर पकड़ नहीं है, पॉपुलैरिटी नहीं है। लेकिन आप देखिए 22 सीटें, ये बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शोभना आपने रेस किया, क्योंकि चिराग ने प्रूव किया, क्योंकि विधानसभा में इनकी बहुत बुरी हालत हुई थी और उस वक्त पासवान के भाई जब इनके विरोधी हैं साथ में भी थे, बट इन्होंने लोकसभा में टर्न किया तो लोग ये सोच रहे थे कि चलो लोकसभा में मोदी के नाम का इनको इतना बड़ा सपोर्ट मिला, असेंबली में ये रिपीट नहीं कर पाएंगे। दिस गोज टू प्रूव कि यहाँ से चिराग पासवान, रामविलास पासवान की जो अपनी बेल्ट है उसमें एक पॉलिटिकल प्लेयर आने वाले कुछ समय के लिए रहेगी। ये उनका अचीवमेंट एक बार है फिर इस से चुनाव रंग दिखा देते हैं और प्रमोद दूरबीन से शानदार रंग दिखा रहे हैं। घोड़ी वोड़ी सजी हुई है, बारात सजी हुई है एकदम। देखिए, दिखाइए प्रमोद, बताइए। हाँ, देखिए बिल्कुल दूल्हे की तरह बीजेपी दफ्तर के बाहर जश्न चल रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे बारात निकलने वाली है। बारात किस बात की निकल रही है पता नहीं है। भाई साहब, ये घोड़ा बग्गी लेके क्यों आ गए हो? दूल्हा कौन है? दूल्हा? हाँ। अरे दूल्हा तो बिहार है, बिहार की जनता ही दूल्हा है। आप इस बात को समझिए, बिहार की जनता की जीत हुई है। हो गई है। हो गई। देखिए, मैं ये दूरबीन में देखिए, दूरबीन क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? दूरबीन ले जाते तेजस्वी को देखना चाहता हूँ। दूरबीन लाने देखे, देखिए एक बार फ्रेंड से दिखा दीजिए भैया। मेरे सहयोगी विक्रम दिखा रहे हैं, क्या दिख रहा है बता दीजिए। यही दिखाई दे रहा है कि आने वाले थे शिकारी मेरे गांव में, जनता थी चिंता की मारी मेरे गांव में। शिकारी आया था, खूब जाल बिछाया, जानते हैं, और दाना डाला किस बात का पता है? नौकरी का। हाँ हाँ, बता दीजिए क्या 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 दिखाया था, दाना क्या डाला था? देखिए, हम यहाँ से दूरबीन लगा के पहले देखते हैं। देखिए एक बार फ्रेंड से दिखाइए। क्या तेजस्वी यादव शिकारी की तरह गया गाँव गाँव। क्या बात कर रहे हैं? शिकारी आया, देखिए एक बार, देख रहे हैं, एकदम देख लिए यहाँ से। आके जाल बिछाया, नौकरी के नाम पे दाना डाला। अरे उसको कहाँ पता था ये बिहार की जनता है। काम नहीं चला। कैसे चलेगा भाई साहब, कितना झूठ बोलेंगे आप। बिहार में किसका जादू नजर आया? देखिए दूरबीन की नजर से। जादू तो हम यहाँ से दिल्ली देख रहे हैं, जादू तो बस एक ही है। किसका? ये देखिए ना जादू है, मोदी जी का। मोदी है तो मोदी है तो मुमकिन है। कई बार लोगों ने कहा, हम थोड़े कह रहे हैं, पूरी दुनिया कहती है। लेकिन सुनिए ना, कुछ गाते हैं ना, मैंने सुना बहुत सुरीला गाते हैं। दूरबीन लगाइए और जरा बिहारियों को सुना दीजिए। बराबर में आज तक फिर वही चौराहे होंगे, प्यासे आंख बिछाए होंगे, अरे सपनों की भी बातें होंगी, मीठी मीठी रातें होंगी, मालाएं पहनानी होगी, फिर ताली बजवानी होगी। अरे आने वाले थे भिखारी मेरे गांव में, जनता थी चिंता की मारी मेरे गांव में। अब इसमें एक बार बताइए, नीतीश इस वक्त कितने मुस्कुरा रहे हैं? दूरबीन में क्या दिख रहा है? नीतीश क्या लड्डू बन गए? अरे नीतीश जी मुस्कुरा नहीं रहे हैं, ठहाका लगा रहे हैं। क्योंकि सच की जीत हुई। तौलिया खोलिए और ऐसे से घुमा दीजिए।